तनाव मन से प्रारंभ होता है और तन और फिर तन के भीतर तक जाता है, तन के बाहर और तन के भीतर। जो मन से तनाव प्रारंभ होता है इसको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कहते हैं। फिर ये हमारे शरीर पर दिखने लगता है। गांडीवम संस्कृति हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति एव च मे मनः वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। श्रीमद् भगवत गीता भी अर्जुन विषाद योग से प्रारंभ होकर के फिर सांख्य योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, आत्म संयम योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, अक्षर पुरुषोत्तम योग से होती हुई और फिर गुण त्रय विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग में जाकर के पूरी होती है। तो अर्जुन को भी विषाद हुआ था। तो ये विषाद, ये अवसाद, ये तनाव मन से प्रारंभ होता है, तन पर आता है और फिर तन के भीतर चला जाता है। तो फिर एक एक अंग को विध्वंस करता है। फिर बीपी को बढ़ाता है, शुगर को बढ़ाता है, हार्ट के पल्पिटेशन को बढ़ाता है, फिर पेट को खराब करता है, डायरिया हो जाता है किसी को, और तनाव से तो इंडाइजेशन और गैस, कॉन्स्टिपेशन, फिर सब प्रकार के रोग पैदा होते हैं। इसलिए कहते हैं स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। अब इस तनाव को कम करने के लिए कुछ आसन करेंगे। मूलतः तनाव मस्तिष्क से प्रारंभ होता है, इसलिए अंत में शीर्षासन या सर्वांगासन भी करेंगे। पहले स्थूल तनाव को कम करने के लिए थोड़े सूक्ष्म व्यायाम हाथों के, पैरों के, और जो भी कर सकते हैं थोड़े हल्के व्यायाम कर लें, तेज चल लें, दौड़ लें और कोई भी एक्सरसाइज कर लें, उससे भी तनाव कम हो जाता है। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, एड्रीनलिन, ये तो सारे स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा होते हैं। ये सारे स्ट्रेस हार्मोन्स मस्तिष्क से ही पैदा होते हैं और उसमें भी ज्यादातर पिट्यूटरी ग्लैंड से पैदा होते हैं। एक एड्रीनलिन को छोड़ करके, वो किडनी के ऊपर एड्रिनल है, वहां से पैदा होता है। उसके लिए कपालभाति करेंगे। तो पहले फिजिकल स्ट्रेस को दूर कर रहे। फिजिकल स्ट्रेस के साथ साथ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस भी कम होगा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी कम होगा, क्रम रहेगा। फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल तीनों प्रकार के स्ट्रेस को दूर करने के लिए कम से कम 10-11 आसन जरूर करने चाहिए। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, सभी दिशाओं से शरीर को गति प्रदान करते हुए इसको स्ट्रेस फ्री करते हैं। श्वासों के नियंत्रण के साथ योगाभ्यास करते हैं। चले वाति चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भक्ति। मन की चलायमान होने से ही, मन की अस्थिरता से ही सारा तनाव पैदा होता है और श्वासों के नियंत्रण से मन नियंत्रित हो जाता है। इसलिए मैंने कहा फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एक साथ कम कर रहे हैं एकाग्रता पूर्वक योग करके। एक एक अभ्यास को ऐसे 2, 3, 5 बार तक कर सकते हैं। 10, 20, 30 सेकंड से शुरू करके 1-1 मिनट तक एक एक आसन को ऐसे किया जाना चाहिए। पादहस्तासन और अर्ध चक्रासन इजीली कर सकते हैं। अब बैठ जाएंगे वज्रासन। 99 नहीं, 99.99% लोग तनाव से ग्रसित हैं।
गर्भवती महिलाएं तनाव से पीड़ित होती रहे हैं, उनके बच्चा भी जो गर्भ में है वो उस तनाव से पीड़ित हो जाता है, क्योंकि मां के ब्लड में स्ट्रेस हार्मोन्स निकलेंगे तनाव से और वो उस बच्चे तक जाएंगे। तो जन्म से लेकर के, बचपन से लेकर के और जवानी और बुढ़ापे में किसी भी क्षेत्र में है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में है, पॉलिटिक्स में है, रिलीजियस सेक्टर में है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक क्षेत्र में, सब तनाव से ग्रस्त हो रहे हैं। और ये तनाव बहुत बड़ी समस्या है दुनिया की। इससे मुक्त होने के लिए कुछ तो योगासन करवा रहे, फिर प्राणायाम और ध्यान, कुछ इसके फिर मानसिक उपाय, उपचार है। लंबे गहरे श्वास तनाव को कम करने के लिए। शशकासन, झुकने से ही तनाव कम होता है। इसलिए कहते सुबह उठ करके धरती माता के चरणों, माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी, माता पिता के चरणों, गुरु चरणों में शीश नवाए। लंबे श्वासों के साथ एक एक मिनट एक एक आसन करेंगे तो पूरा लाभ होगा। मन का नियंत्रण श्वासों के नियंत्रण से होता है। तो आगे झुके तो श्वास बाहर, पीछे झुके तो श्वास। चले वाते चलम चित्तम निश्चरे निश्चलम। श्वास अंदर भरें और श्वासों के नियंत्रण के साथ पहले आगे झुकिए, फिर पीछे झुकिए। तो बॉडी भी तनाव मुक्त हो जाएगी, फिजिकल तनाव। फिर ऊपर से तनाव मुक्त होंगे, फिर फिजियोलॉजिकल भीतर से तनाव मुक्त होंगे, और फिर साइकोलॉजिकल जो तनाव, मानसिक जो तनाव अवसाद, उससे भी मुक्त होंगे। ये 10-12 आसन जो जितने कर पाए करने की कोशिश करें। तनाव का असर चेहरे पर भी आता है, गर्दन पर भी आता है, कंधों पर आता है, कमर पर आता है, हाथ पैरों पर आता है। हाथ पैरों में ऐंठन तक होने लगती है। चेहरा तो बिगड़ता ही है तनाव से। चेहरे से लेकर के हमारा पूरा शरीर तनावग्रस्त हो जाता है। तनाव के कारण से ही दर्दें होती हैं शरीर में, अलग अलग प्रकार की। वात रोग बढ़ते हैं तनाव से। अर्थराइटिस तक होता हुआ देखा है। जब गहरा सदमा लगा तो हमने देखा वात प्रकोपित हो गया, पित्त, ऐसी डकारें, ऐसी गैस, ऐसा पित्त बना कि 7 दिन तक हिचकियां रुकी नहीं। गैस, एसिडिटी से, वात, पित्त, कफ रोग, अस्थमा का अटैक पड़ गया। किसी किसी को तो मौत हो जाती है। बोले क्या लग गया? बोले शोक लग गया था। जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस के कारण से कमर का पूरा कबाड़ा हो रखा है, तो वो ऐसे अधिक बार भी 25, 50, 100 बार तक भी ऐसा कर सकते हैं और तनाव के प्रभाव को निरस्त कर सकते हैं। सीधे लेट करके पवन मुक्तासन और मरकटासन, ये भी तनाव मुक्ति के लिए। तनाव का असर कमर पर भी होता है, पेट पर भी होता है और दिमाग पर तो होता ही होता है। उसके लिए सब अभ्यास आपको बता रहे हैं। मरकटासन के 2-3 अभ्यास।
ऐसे एक एक आसन को एक एक मिनट तक किया जा सकता है। स्ट्रेस का असर पूरे शरीर पर होता है, इसलिए हमने पूरे शरीर के लिए ये आसन बता दिए। सामान्य रूप से इतने आसन भी आपने कर लिए तो आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। तनाव का मुख्य केंद्र हमारा मस्तिष्क है। हमारे मस्तिष्क की उठते हुए नकारात्मक, निराशावादी, जहरीले, विध्वंसक विचार होते हैं। इसलिए सर्वांगासन या शीर्षासन यह बहुत जरूरी है, जिसका राइट लेफ्ट ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसका पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, ये जिसका ठीक होगा उसको स्ट्रेस नहीं होगा। इसलिए सर्वांगासन करना चाहिए जिनको भी स्ट्रेस है। लेकिन उच्च रक्तचाप, हृदय रोग हो तो फिर वे शीर्षासन और सर्वांगासन नहीं कर सकते। स्ट्रेस जिन हार्मोन्स, केमिकल्स और अलग अलग प्रकार के सिक्रीशंस से होता है, वो मूलतः मस्तिष्क से निकलता है। ये मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड के लिए और साथ में एड्रिनल ग्लैंड के लिए भी। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, एड्रिनलिन, स्ट्रेस हार्मोन्स जहां से निकल रहे उन सारे अंगों को स्वस्थ बनाने का काम की वो संतुलित मात्रा में निकले, उससे ज्यादा नहीं। स्ट्रेस हार्मोन्स भी जरूरी है थोड़ी मात्रा में निकलना, वो हमें अलग अलग प्रकार के रोगों से, दुखों से बचाते, वो इंडिकेशन देते हैं, अलग अलग प्रकार के संकेत भी देते हैं और अलग अलग प्रकार के खतरों से आगाह करके हमें बचाते हैं। उनको सबको नियंत्रित करने का काम योगाभ्यास से होता है। तो ये सब आसन करके, सर्वांगासन, शीर्षासन करके अंत में शवासन करना। संकल्प पूर्वक पूरे देह को शिथिल करते ये शवासन। और जब साक्षी भाव से माथे को, आंखों को, पूरे चेहरे को, गर्दन को, कंधों को, हाथों को ढीला छोड़ देते हैं। शिथिलीकरण की पूरी प्रक्रिया है, इसको योग निद्रा भी कहते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो ऐसे लंबा कर सकते हैं थोड़ा, एक एक अंग को ऐसे ढीला छोड़े, फिजिकल, फिर फिजियोलॉजिकल, फिर साइकोलॉजिकल, पूरे स्ट्रेस को दूर करते हैं। और जिनका चित्त सहज हो, एक क्षण में अपने आप को नियंत्रित कर लेते हैं, एक क्षण में अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। जैसे मैंने अपना अभ्यास बनाया, मैं एक क्षण में अपने आप को नियंत्रित कर लेता। शरीर में तनाव है, शरीर के ऊपरी हिस्से में तनाव रिफ्लेक्ट हो रहा है, आंखों से, चेहरे से, हाथ, पैर, पेट, पीठ से तनाव रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो कई प्रकार के दर्द देता है, पीड़ाएं, ऐंठन देता है और वो दिखता भी है। उससे अपने आप को मुक्त करना। फिर अंदरूनी अंग प्रत्यंगों में जो तनाव होने से जो केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ता है, उससे अपने आप को मुक्त करना है। और फिर मन में जो विचारों में जो तूफान उठता रहता है, अंतर्द्वंद उठते रहते हैं, विचारों में जो कंफ्यूजन्स रहते हैं,
कई प्रकार की विचारों में विकृतियां हैं, उनसे मुक्त होना है। माने फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल तीनों प्रकार के तनाव से मुक्त हो जाते हैं शवासन करके। शवासन की जो गहरी अवस्था है उसको हम भगवत शरणागति भी कह सकते हैं। अपने आप को भगवान की शरण में प्रतिष्ठित कर दिया कि प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं, मैं आपकी शरण में हूं, प्रभु आप उद्धार करो, सब दोष हरो, सब दुर्बलता हरो प्रभु, अब तो अपनी शरण में ले, मुझे निर्दोष बनाओ, निरोग बनाओ, निर्द्वंद बनाओ, निर्भय बनाओ। तो ऐसे संकल्प पूर्वक माथे को, आंखों को, चेहरे को, गर्दन को, हाथों को, एक एक भाग, कंधों को, कोहनियों को, कलइयों को, अंगुलियों को ढीला छोड़ते हुए, शिथिल करते हुए, ऐसे ही फेफड़ों को, फिर हृदय को शिथिल करते हुए, पेट की भी एक एक ऑर्गन को, स्टमक को, गॉल ब्लैडर को, इंटेस्टाइन को, लीवर, स्प्लीन को, पेनक्रियास को, किडनी को, प्रोस्टेट को, यूट्रस, ओवरी को, टेस्टिकल्स को, पूरी पीठ को शिथिल छोड़ते जाना, नितंबों को, जंघाओं को, थाई बटक सिप्स को, घुटनों को, पिंडलियों को, पैर की एड़ियों को, उंगलियों को, अंगूठों को, पंजों को ऐसे शिथिल करते जाना। जिनको बहुत गहरा तनाव होता है उनको और धीरे 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 इस प्रक्रिया को करना है। और फिर श्वासों पर मन को नियंत्रित कर लेते हैं। श्वासों में भी जो तनाव होता है तो सांस फूलने लगती है, श्वास ऊपर नीचे होने लगता है, श्वासों पर भी नियंत्रण खो देते हैं हम तनाव। श्वासों पर मन को नियंत्रित करके मन को भी तनाव मुक्त कर देते हैं। और श्वासों के बाद तन को पहले ढीला छोड़ा मन से, और मन को भी फिर अपने आत्मा में विलीन कर देते और आत्मा को परमात्मा में तल्लीन कर देते हैं। तो ऐसे भगवत शरणागति में थोड़ी देर शवासन करने से भी सारे तनाव से मुक्त हो जाते हैं। तनाव मुक्ति के लिए आसन मदद करते हैं। एक एक मिनट से लेकर के 5-5 मिनट एक एक आसन को करने से, मैंने कहा फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल तीनों ही प्रकार का तनाव हमारा दूर होता है।